अवस्था प्राप्त हो जाती है, जो क्या होता है, जिसमें कोई फर्क नहीं होता है। महाविदेहा के बारे में एक जगह और बताया गया है, किसी को पता है? कहाँ पे वर्णन किया गया है महाविदेहा? पहले अध्याय में है। महाविदेहा अवस्था कौन सी है? भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयाना। योगी वो अवस्था प्राप्त कर लेता है, विदेह अवस्था प्राप्त कर लेता है, प्रकृति के गुण उसको प्रभावित नहीं करते हैं, प्रकृति के गुणों से वो अलग हो जाता है। और यहाँ दृष्टा और साधक के बीच का आवरण क्षय हो जाता है। यह आवरण पर्दा ही होता है जो हमको अलग बनाए रखता है। हम सोचते हैं मैं ये नहीं, मैं प्रकृति को ही मैं समझता हूँ मैं हूँ। हम क्या समझते हैं, ये प्रकृति, ये शरीर, महाभूत, इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सोचते हैं हम यही हैं। ये पर्दा का क्षीण हो जाना, खत्म हो जाना, अस्मिता का खत्म हो जाना, मैं का भाव, मेरे का भाव खत्म हो जाना ही महाविदेहावस्था है। ठीक है। जब ये आवरण खत्म हो जाता है तो क्या होता है, वे ग्रहण ही नहीं करता तो आवरण कहाँ से बनेगा, फिर आवरण ही नहीं बनता है। बुद्धि में आत्मा का प्रकाश जितनी मात्रा में हुआ है, आगे जितना शेष है, उसे समझने की बाधा अब समाप्त हो जाती है, उसको स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक है। तो बाह्य शरीर के विषय भोगों में अनासक्त पुरुष अंतरात्मा को सुख को प्राप्त होता है। यही है महर्षि पतंजलि कहते हैं। उसके प्रकाश पर आवरण समाप्त हो जाता है। आवरण का मतलब क्या है, जैसे सूरज के ऊपर बादल होते हैं, तो क्या बादल आवरण है सूरज के ऊपर, ये बादलों का क्षय हो जाना, ये कैसे क्षय होता है, इस महाविदेहा अवस्था में जब उनका क्षय हो जाता है तो वह प्रकाश तत्व नित्य शाश्वत, जो सनातन है, जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, परमात्मा है, उसका प्राकाट्य हो जाता है, प्रादुर्भाव हो जाता है। ठीक है। वही है, आवरण ही है, हमको उसको देखने नहीं देता, ईश्वर का दर्शन नहीं करने देता, उस नित्य तत्व को जानने नहीं देता है, वो आवरण का क्षय हो जाता है। ठीक है। 44 नंबर सूत्र, अगले सूत्र पर चलते हैं। समझ में आई बात सभी को? 43 नंबर। 44 नंबर सूत्र क्या है? स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान अर्थवत्व संयमादिभूत जय। कह रहे हैं भूत जय की बात कही। क्या क्या कहा? स्थूल। स्थूल क्या है? ये पंच महाभूत स्थूल है। उनका स्वरूप, उन स्थूलों का स्वरूप और सूक्ष्म अवस्था उनकी, अन्वय, अन्वय और अर्थवत्व। तो कितनी? स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्व। तो 5 चीजें बता रहे। इन 5 प्रकार की अवस्थाओं में संयम करने से क्या होता है? भूत जय, भूत पर जय प्राप्त होता है, समस्त भूतों पर विजय प्राप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, समस्त भूतों के हृदय में ईश्वर का निवास है। समस्त भूतों के हृदय में किसका निवास है? ईश्वर का निवास है। भूत का अर्थ क्या है? जीवित प्राणी। किंतु जीवित प्राणियों का मूल कारण क्या है? ये भूत, ये पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और इनकी सूक्ष्म तन्मात्राएं क्या क्या हैं? गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श, ये है कारण
यह भूतों का स्थूल स्वरूप है। भूतों का स्थूल स्वरूप क्या है? ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये भूतों का स्थूल स्वरूप है। और जहां इनका दृश्य दिखाई पड़ा, ये इनका स्वरूप जहां दिखाई पड़ता है तो स्वरूप प्रकट हो गया। स्थूल स्वरूप, उनका दृश्य जब दिखाई देने लगता है तो स्वरूप प्रकट हो गया। स्वरूप स्पष्ट होते ही उसकी सूक्ष्म अवस्थाएं समझ में आने लगती है। सूक्ष्म अवस्था क्या है? ये ध्यान की बात है, साधना की बात है। जब हम साधना करते हैं तो ये चीजें होती हैं, सामने प्रकट होती हैं, समझ में आती हैं। जब ये इनका स्वरूप प्रकट होने लगता है, जैसे हम साधना जब करते हैं, ध्यान में जब बैठते हैं, तो ये पंच महाभूत अपने अपने स्वरूप के साथ, अपने अपने गुण धर्म के साथ अपने सामने आने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं। ठीक है? ये योगी के सामने प्रकट होने लगते हैं। जैसे ये अपने धर्म के साथ वाप आने लगते हैं। क्या होता है? जब हम ध्यान में बैठते हैं, प्रैक्टिकल बात है ये, साधना में बैठे हैं, तो सबसे पहले तकलीफ शुरू होगी, दुःख शुरू होगा, पहली सच्चाई आएगी दुःख। जब ध्यान साधना में आगे बढ़ेंगे, उच्चतर अवस्थाओं में जाएंगे, संयम को और सधता जाएगा, तो फिर पता चलता है ये पृथ्वी तत्व अपने गुण धर्म के साथ आती है। पत्थर, इसका गुण धर्म क्या है? भारी होना, हल हल ये पृथ्वी तत्व का गुण धर्म है। उसके साथ में आती है शरीर में भारीपन होगा या हल्कापन होगा, तो ये पता चलता है कि ये पृथ्वी तत्व है। वायु तत्व आता है, शरीर में हलन चलन होने लगती है। अग्नि तत्व आता है, गर्मी होने लगती है, शरीर में गर्मी होने लगता है, ठंडक लगने लगता है। तो ये जितने भी तत्व हैं सब अपने अपने गुण धर्म के साथ आते हैं। अन्वय, अन्वय बोला तीसरा क्या है? जब ये सूक्ष्म रूप में अपने गुण धर्म के साथ जब योगी के सामने आते हैं तो अन्वय, अन्वय उन्हें अलग अलग समझना चाहिए, विश्लेषण करके देखना चाहिए। वही कहा अन्वय, स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय। चौथा बताया अन्वय। अन्वय का मतलब होता है उनका विश्लेषण करना। अरे उनको देखना, साधना में बैठे हैं प्रज्ञा के साथ, उनको देखते रहना। अरे ये तो अनित्य है, आई है तो जाएगी, जन्मी है तो मरेगी, क्यों हम परेशान हुए? तो समता भाव से उसको देखते रहना। अरे दर्द उठा है ना, ये दर्द तो कौन सा है, किसका गुण है? पृथ्वी तत्व है, भारी होके आई है, चली जाएगी। वायु तत्व है या गर्मी है, जलन है, तो ये अग्नि तत्व है। तो इन तत्वों का अन्वय करना, विश्लेषण करके प्रज्ञा से देखते रहना, यही कहा अन्वय। अंतिम अवस्था क्या है? अर्थवत्व। चौथी अवस्था बोला अर्थवत्व। क्या है? स्थूल स्वरूप, सूक्ष्मान्व, यार्थवत्व, अर्थवत्व चौथी अवस्था है, अर्थात उसकी गुणवत्ता, प्रयोजनवत्ता। क्या है? वस्तु सजातीय है या विजातीय है। जब ये चीजें आती हैं तो ये पता चलने लगता है कि कभी पृथ्वी तत्व अपना गुण धर्म लेके आई, कभी वायु तत्व लेके आई, कभी अग्नि तत्व आई, कभी आकाश तत्व, ये अलग अलग तत्व आते रहते हैं सामने, योगी के सामने, और योगी उनमें दृष्टा भाव से स्थित रहता है। तो क्या होता है? उसी को कहा अर्थवत्व, उसकी गुणवत्ता, उसके प्रयोजन को समझना। ये सजातीय है या विजातीय, एक ही बार बार आ रही है, जन्म ले रही है, मृत्यु हो रहा है, जन्म ले रही है, मृत्यु हो रहा है, या बदल बदल के आ रही है, इसका जो स्वरूप प्रकट हुआ है, क्या है, कैसा है? क्लेशों की ओर ले जाने वाला है, क्लिष्ट है, या फिर आक्लिष्ट है। जब इस अवस्था का संयम हो जाता है तब
पंच महाभूतों का विश्लेषण करने की क्षमता आ जाती है, तब भूतों पर विजय प्राप्त हो जाता है। यह फिर इन भूतों के गुण धर्म स्वभाव योगी को कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। यह संयम कर्म कर्म से होता है। समझ में आई बात इसकी? इसका संयम क्रम क्रम से होता है। स्थूल रूप जब दिखाई पड़ा, क्या है, स्थूल रूप दिखाई पड़ा, कानों से सुन लिया, स्थूल रूप समझ में आ गया, उसका स्वरूप कैसा है, उसके अंतराल में गहराई कैसी है, सूक्ष्मता क्या है, विश्लेषण क्या है, प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन को समझा, समझकर जो लग गया, तो सदैव स्वरूप की ओर क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। पूरे भूतों की पूरा इतिहास पता चल जाता है, उनकी स्थिति पता चल जाता है, उनका गुण धर्म स्वभाव पता चल जाता है। इन पंचभूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है। इन भूतों से उत्पन्न इंद्रियों की पकड़ में आने वाला कोई भी दृश्य योगी को भटका नहीं सकता है। ठीक है, ये अवस्था होती है भूत जया, भूतों पर जय प्राप्त हो जाता है। समझ में आया? यस लिखकर भेजें अगर समझ में आई बात तो। साधना की बात है। साधना अगर करेंगे कभी भविष्य में तो ये बातें स्पष्ट होती चली जाएंगी। इसके बाद आता है 45 नंबर सूत्र। ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपद धर्मानभिघातश्च। क्या कह रहे हैं? उस भूत जय से, जो पीछे बताया भूत जय से, अणिमा आदि 8 सिद्धियों का प्रकट हो जाना। जब भूत जय हो गया, योगी ने पंच महाभूतों पर, उनके सूक्ष्म महाभूतों पर विजय प्राप्त कर ली, तो क्या होता है, अणिमादि 8 अणिमादि 8 सिद्धियों का प्रादुर्भाव होता है। सिद्धियां प्रकट होती हैं, काय संपद की प्राप्ति होती है, और उन भूतों के धर्मों में बाधा न आना, यह 3 प्रकार की योग्यता आ जाती है। क्या बात कह रहे हैं, थोड़ा सा समझे। जैसे भगवान हनुमान जी को बोला जाता है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। क्या बोला गया उनको, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माँ ने उनको यह वरदान दिया, जाओ पुत्र, तुम अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तो यह अष्ट सिद्धियां कौन सी हैं? यह अष्ट सिद्धियां कही गई हैं हमारे ग्रंथों में। क्या है, अष्टधा मूल में प्रकृति में, अष्टधा मूल प्रकृति में अष्ट सिद्धियों का संचार हो जाता है। सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान हो जाना क्या है, अणिमादि सिद्धि है, अणिमा सिद्धि है। सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान हो जाना क्या है, अणिमादि सिद्धि है। और उसके बाद क्या बताया, लघिमा, महापुरुष का बालवत स्वभाव हो जाना, एक छोटे बच्चे के समान हो जाना। मतलब क्या है बच्चे के समान हो जाना, जिसके संदर्भ में वह किसी भी की सेवा को तुच्छ नहीं, किसी भी सेवा को तुच्छ नहीं समझते हैं। ऐसे महापुरुष उस अवस्था पर जब पहुंच जाते हैं, किसी काम को छोटा नहीं समझते हैं, किसी की भी सेवा कर सकते हैं।
भगवान कृष्ण के बारे में घटना आती है कि पत्तल उठाने लगते हैं। भगवान है, वो अवस्था पहुंच गई है कि उनको पत्तल उठाने में भी तनिक संकोच नहीं है। भगवान बुद्ध के बारे में घटना आती है कि वो अपने एक दुखी, एक रुग्ण शिष्य को स्नान करवाने लगते हैं, दवा पिलाने लगते हैं। बच्चों जैसे बच्चे को यह काम करने में तनिक भी संकोच नहीं होता है, वैसी अवस्था प्राप्त हो जाती है महिमा। ठीक है। महिमा क्या है? ईश्वर की महिमा साधक में आ जाती है, उसकी महिमा प्रसारित होने लगती है। संयम सध जाने पर क्या होता है? यह अवस्था आती है, महिमा, उस साधक की महिमा प्रसारित होने लगती है। क्यों प्रसारित होने लगती है? क्योंकि ईश्वर की महिमा साधक में आ जाती है। दत्ता दत्तात्रेय की महिमा का विस्तार होने लगा। दत्तात्रेय का नाम सुना है? दत्तात्रेय का नाम सुना है किसी ने? नाम सुने हैं, ये शायद 24 गुरु किए थे, बाकी ज्यादा नहीं जानते। हाँ, तो दत्तात्रेय महाराज का जब विस्तार होने लगा, उनके नाम का विस्तार होने लगा, तो उनके पास भीड़ की भीड़ आने लगी, भीड़ की भीड़ आने लगी। तो भजन में, ध्यान में, साधना में व्यवधान होने लगा। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, निवेदन किया कि इतनी भीड़ हमारे पीछे क्यों पड़ी है? तो भगवान ने कहा, आपके हृदय में मैं आ गया हूं, आपके हृदय में मैं आ गया हूं, इसलिए लक्ष्मी जी आपकी सेवा करना चाहती, इसलिए ये लोग पीछे पड़े हुए। गरिमा सिद्धि क्या है? क्या है? गरिमा के रूप में योगी का गौरवपूर्ण अवस्था आ जाता है, योगी का गौरवपूर्ण अवस्था आ जाता है। बिना रुकावट के इच्छित पदार्थों की आपूर्ति हो जाती है। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। ये गरिमा सिद्धि में जो भी साधक, योगी, जो भी इच्छा आ जाती है, वो चीजें स्वतः पूर्ण हो जाती है, करना नहीं पड़ता उसके लिए कुछ। ईशित्व, लास्ट सिद्धि। ईशित्व क्या है? सम भाव में स्वामी भाव ईशित्व है। ईशित्व तो इंद्रियों और मन का वश में रहना, ये है वशित्व कहलाता है। ठीक है। तद धर्मान विघातश्च, क्या कह रहे हैं? तद, उन भूतों के विषय शांत हो गए, इसलिए अब धर्म में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं रह जाता है। ठीक है। क्या बताया गया? ततो अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपद धर्मा न विघातश्च, उन भूतों के विषय शांत हो गए, इसलिए अब कोई धर्म में बाधा नहीं रह जाती है, व्यवधान नहीं रह जाता है। इसको कहा गया काय संपद। ठीक है। तो काय संपद का स्वरूप आगे भी अगले सूत्र में बताते हैं। काय संपद का स्वरूप अगले सूत्र में बताया गया है, क्या है कल देखेंगे। इतने में किसी का फिर से कोई प्रश्न हो तो बताएं। समझ में आ गया सभी सूत्र? सर इसी तो एक बार फिर से बताइएगा ना। सर इसी 42 भी बता एक बार। ठीक है, बता देते हैं। इसीत्व का मतलब है समभाव में जो स्वामी भाव है, यह इसीत्व है। सम सब भाव में स्वामी भाव, इसीत्व। क्या बताया गया है इसीत्व के बारे में? उन भूत और भौतिक पदार्थों का नाना रूपों में उत्पन्न करने की और उन पर शासन करने की
सामर्थ्य, इन सिद्धियों के बारे में नहीं जाना है, बस जो समझने लायक थोड़ा बहुत था उसको समझाए। और ये 8 सिद्धियां हैं, 8 सिद्धियों का के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया गया, बस यही बताया ततो अणिमादि। अणिमादि मतलब ये जो 8 सिद्धियां हैं उनका प्रादुर्भाव होता है काय संपदि। काय संपद है, काय संपद का आगे वर्णन करते हैं कि काय संपद में क्या क्या चीजें हमें प्राप्त होती हैं। एक बार प्रश्न भी आया हुआ है यहाँ से 45 से 6 से, यही से प्रश्न ज्यादा बनाते हैं ये लोग। ठीक है, कितना बताया? 42। यस सर। 42 नंबर, ठीक है, देख लेते हैं क्या है। कायाकाशयो संबंध संयमात दिव्यम, क्या है? कायाकाशयो संबंध संयमात लघुतूल समापत्तिश्च काश गमनम। ये है, कह रहे हैं कि शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से शरीर रुई के समान हल्का हो जाता है और आकाश में ही सदा चलने की शक्ति आ जाती है, आकाशवत हो जाती है। ये जो चिंतन है, ध्यान है, ये क्या हो जाता है? बिना अवरोध के, जैसे आकाश में कोई अवरोध नहीं किया जा सकता है, खाली स्थान होता है, वैसे ये ध्यान भी आकाशवत हो जाता है, धारावाही चलने लगता है। आकाश क्या है? कौन सी ऐसी वस्तु है जहाँ पे शांति मिलती है? चिदाकाश, इसको काया आकाश भी बोला जाता है। तो इसमें संयम करने से क्या होता है? शरीर हल्का हो जाता है, रुई के समान हल्का हो जाता है, यही बताया। ठीक है, और किसी का प्रश्न? चलिए, तो हमारा 45 हो गया आज, कल 50 हो जाएगा, फिर कल परसों में ये समाप्त हो जाएगा ये पाठ। और किसी का प्रश्न? सर ये सर ये 5 अवस्थाएं एक बार बता दीजिए। 45 नंबर का श्लोक, सर जो भूतों के धर्मों में बाधा बोला गया है इसको थोड़ा बताएंगे। 45 नंबर में जी सर, अणिमा अणिमा सिद्धि समझ आ गया, काय संपद भी समझ आ गया, ये भूतों के धर्मों से बाधा ना होना इसको बताएंगे। भूत के धर्म क्या है? ये पंच महाभूत जो हैं, हमने सिद्ध सिद्धांत पद्धति में देखा था कि इन भूतों के गुण बताए गए हैं। हाँ? क्या क्या भूतों के गुण हैं, हमने क्या देखा है इनके बारे में? पंच महाभूत जो हैं, इनका जो जो इनसे चीजें होती हैं शरीर में, वो उससे हमें प्रभाव नहीं होता है योगी को। जैसे पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी का तत्व क्या है? स्थूल होना, भारी होना, हल्का होना, ये सब इस पृथ्वी तत्व का गुण है। तो योगी को ये गुण प्रभावित नहीं करते हैं। इससे योगी जब इसमें संयम सिद्ध कर लेता है, ये प्राप्त कर लेता है, तो ये पृथ्वी तत्व उसको प्रभावित नहीं करेगी। जल तत्व, जल तत्व क्या करती है? शरीर को बांध के रखती है। इससे इसके जो जल तत्व के जो गुण हैं, ये शरीर को प्रभावित नहीं करते। तेज क्या है? अग्नि, अग्नि इसका हीट से संबंधित है, मतलब ठंडक लगना या गर्मी लगना, ये भी शरीर योगी को प्रभावित नहीं करता। ये पंच महाभूतों के गुण हैं जो योगी को वो अवस्था प्राप्त होने के बाद प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ये कहा भूत जया, इन भूतों पर जय प्राप्त हो जाता है। स्थूल रूप में प्राप्त होता है, सूक्ष्म रूप में प्राप्त होता है, अन्वय इनका विश्लेषण करके वो देख लेता है। क्या देख लेता है? सच्चाई देख लेता है। अरे ये तो नश्वर है, ये तो मरने वाला है, ये तो जन्म और मृत्यु धर्मा है, जन्म होता है, मर जाता है, तो गर्मी लगेगी। मान लीजिए गर्मी क्या है?
ये अग्नि तत्व से संबंधित है, या ठंडक लगेगी अग्नि तत्व से संबंधित है। तो जो योगी होते हैं, सिद्ध होते हैं, उनको देखो ठंडी नहीं लगता, उनको गर्मी नहीं लगता, एक ही कपड़े में वो रहते हैं, बिना कपड़े के रहते हैं। कैसे रहते हैं? हम लोग तो कपड़ा खूब पहने हैं, बिस्तर भी अच्छा सबके पास है, उनके पास तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो क्या है? भूत जया, भूत पर जय प्राप्त कर लिया है। उनको किसी भी तत्व का, किसी भी गुण धर्म स्वभाव का प्रभाव ही नहीं होता उनके ऊपर। वर्षा जी कुछ कह रही थी आप? जी सर, मैं इसी सूत्र को बोल रही थी, 44 वाले सूत्र को। अभी समझ में आया? जी सर। और किसी का प्रश्न? विश्वनाथ जी, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, तो समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।